अपना खाना बना रहे हैं, उनसे जरा बात करो। बहुत ऊपर से बातें करते, आसमान से बातें करते, ये है वो है, यहाँ हो गया वहां हो गया, मगर गरीब वो देख रहा है, कुछ नहीं हुआ। सरोत्रा साहब ने भी कहा और आपने भी कहा, किसान की बात की। सरोत्रा साहब को याद हो जब मेरी हुकूमत थी, यहाँ पर जबरदस्त सूखा पड़ा और कई कई जगह ओले और बहुत किसान खत्म हो गए, तो हमने सेंट्रल मिनिस्टर बुलाया, हेलीकॉप्टर रखा उसके पास, किश्तवाड़ से लेके सारा इलाका यहाँ दिखाया उनको, और मुझसे कहा उन्हें जाने से पहले कि साहब 1000 करोड़ का आपका नुकसान है किसान का। आज भी मुझे वो लफ्ज याद है। और जब मरकज ने दिया 16 करोड़, 1000 करोड़ का कहा 16 करोड़। मेरे पास 37 करोड़ थे यहाँ के कामों के लिए। मैंने कहा ये सब काम बंद करो, किसान पहले जिंदा रहेगा तब हम लोग आगे कर सकते हैं। किसान अगर मर गया तो कुछ ही नहीं चल सकता। मुझे याद है जब मैं चौधरी चरण सिंह जी से एक दिन मिलने गया, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और मेरे वालिद ने एक खत दिया था, मैं उनको देखने गया और वो खत दिया, तो मुझे उन्होंने अपनी किताब दी। उनके शब्द थे मुझसे, बेटा फारूक, ये उद्योग जो लगे हुए हैं ये तब चलेंगे जब किसान उठेगा, क्योंकि किसान इन उद्योगों का फायदा उठाएगा। आज भी मुझे वो चौधरी चरण सिंह जी के वो लफ्ज याद है। क्या बात है, 750 किसानों ने शहादत दी, और जब इन्हें देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके घर से कुछ भी नियोग भी थे, उनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है, तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस देंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके। और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त साहब इस पे बहस की, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है, या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजिए वो इसको देखे, उसके बाद हम इसको पास। नहीं माना, एक अल्फाज नहीं माना, वॉकआउट करना पड़ा। आज जब इन्होंने वो बिल विड्रॉ की, हमने तब भी मांगा इनसे साहब बहस कर, बात कर, पार्लियामेंट शोर करने के लिए नहीं, पार्लियामेंट बहस करने की, बातचीत करने की, मसले देश के हल करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मगर उसके बाद चलता ही नहीं। पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले मीटिंग की सारे लीडरों के साथ, डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बैठे हुए थे, पीयूष गोयल बैठे हुए थे, और लीडरों ने सिर्फ एक चीज मांगी कि साहब बहस हो, हर कानून जो है उस पर बहस हो। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, झगड़ा एक हाथ से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बने। अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग देश के मसलों को मिलकर हल कर सकते हैं। हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हाँ, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके बहस करें। वादा किया कि बहस करेंगे, मगर जब हाउस में पहुंचे, जैसे बिल लाए थे वैसे बिल वापस कर लिए। एक भी किलो मत। ये तो हाल है, ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हाल है, जहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, जहां वो समझते हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दे। नहीं देखते,
अभी देखिए पंजाब में 50 किलोमीटर ये सब के हवाले। क्यों? क्या उनकी पुलिस उस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला। मरते नहीं, सोचते नहीं, बिना सोच समझ जो मर्जी है कर लीजिए। हाँ देखिए, उन किसानों के लिए उस वक्त लोग तो सब जानते हैं, हमने किसानों को खाद दी, हर चीज दिया जिससे किसान उठ सके। वो किसान उठ गया और हम लोग उनको बचा सके, उनके खानदानों को बचा सके, अपनी रियासत को बचा सके। आज मानते हैं ये कि 100% नुकसान हुआ, सही है। और हाँ हाँ वो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद दे रहे हैं तो सो क्या उस किसान को और गिरा रहे हैं और फिर उनकी जमीनें ले रहे हो? क्या हक है? कहना चाहिए उससे डरो तो सबका मालिक है। जब उसका कहर आएगा कुछ नहीं बचे, उसमें नमाजी भी उठ जाएगा, मंदिर जाने वाला भी उठ जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी भी उठ जाएगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं है। जब ओले बरसाता है वो नेक आदमी के खेत में भी और बदमाश के घर भी, वो फर्क नहीं करता। इसलिए उसकी आफत से बचो और किसान की सोचो, इस गरीब बच्चे की सोचो जो बेकार, उसका बाप जिसने अपने पेट पे पत्थर रखा और अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाया कि कल वो उसके घर को चला सके। आज वो बच्चा अगर आज वो नशे में पड़ा हुआ, क्योंकि वो देख रहा है कि वो अपने बाप को और माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनके आंसू देख रहा है, उनके अरमान देख रहा है टूटते हुए कि क्या हुआ इसको, कहां जाएगा। गन को होश नहीं आ रहा, वहां घंटियां बज रही, होश कर। मैं कहता हूं होश कर। इसी तरह आनंद पानंद दरबार मुंह पान, दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की कि जम्मू और कश्मीर एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से कश्मीरी कल्चर, एक तरफ से बुद्धिस्ट कल्चर, इनको जोड़ के रखें। जम्मू कश्मीर का दरवाजा है, कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है, ये दरवाजे ही तोड़ना था। आज जाइए देखिए किस तरह वो बेचारा गरीब दुकानदार क्यों बैठा हुआ, मत ये देख रहा कि कब कोई आएगा कि मैं 2 रोटियां इज्जत की खा सकूं। इनको वो भी बस राजा आएगा, राजा आएगा, बाकी जाए जाए। ये है। और छूट, कितना छूट। प्रेस वालों ये सुनो, जब कश्मीर में 7 हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं, तो हो सकता है हम भी शिकार हो जाए। और हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं। इतना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने, वहां क्या करोगे?
अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसी ने बेहतर सतपाल मलिक है जो आज डरना के बोलता था किसानों के लिए, बोलता था या नहीं? इनको कौन सा सांप लग गया कि सच हो? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा अच्छा हजूर। एक गोली टूरिस्ट को लगी कि मैं भी देखता हूँ कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ उठा दिया। माता के यहाँ लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब कौन है हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आए? मैं भी जब वजीर आला था, करगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे। हमारे पास जगह नीतियों को रखने की गाड़ियों में सो रहे थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे भी लोग जो है ना पैसा बनाने वाले, टैक्सी बनाने का देखो, सड़कें बंद हो गई, अब फौज आने लगी, अब ये बंद हो जाए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसको मैं जानता होगा उसको, चांदनी चौक का, बहुत अमीर करोड़पति, बस उसकी छोटी बेटी, उसको शुगर की बीमारी, नहीं आई, रोने लगा, मेरे पांव पे गिरा। वो अरबपति आदमी, उसको याद है? वो कहना डॉक्टर साहब हमें बताइए। मैंने क्यों, क्या बात है, क्या ये कह रहे हैं? वो फौजें आएंगी, लड़ाई होगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी? मेरी छोटी बेटी है, हाँ कहाँ जाएगी? मैंने कोई घबराया, मैंने जहाज उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे, जम्मू जो ही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले जमीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। यह हाल था। फिर ये झींगे मारते क्या तूफान है? अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है? सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं। और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारे गए थे। पहली गोली हमें मारी जो भारत के साथ, और रहेंगे, मरते कम कर रहे हम बर्बाद करेंगे कम, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई और बनी इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमने पाकिस्तानी कहा। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी तो कोई करो, हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया था, यही बिजरावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी खाकर बातें करते हैं और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाए। वो लोग नहीं, हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते में और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना, सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौरसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के खानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण हूं, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान हूं। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी।
फिर हम पे आरोप लगा। मुझे अफसोस आ रहा था। एक दिन इनको होश आई, मगर पानी बहुत बह गया, बहुत बह गया, और इस धारा को वापस कर गया। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकाला। कोई चीज आसान नहीं। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। नहीं, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट जी नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। जहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रखे, वो तो रोज हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, एक तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाई छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। और कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भारत मिट जाएगा। लाइए, जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए, उससे आप देश को भी बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं। ये कुर्बानियां दी, इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं उस सर्दी में जहां 20 माइनस डिग्री है, 30 माइनस डिग्री है। आज एक तरफ से चीन का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला। खड़े हिल नहीं रहे। क्या उनके आंसू आपको दिखते हैं कि देश का क्या हो रहा है, किस तरफ देश जा रहा है? इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को हमने राम जी का मंदिर बनाया। मैं कल मस्जिद बनाकर मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट नहीं। वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो अपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही? तो उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हूं, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफी मांगता हूं। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। अरे काफी नाम कमाना उन मुल्कों से तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए। पहले देशवासियों को बचाइए, फिर दूसरी तरफ सोचिए। याद क्या बोल रहे?
पूरी जगह खाली किया है। आज भी देखिए हमारे अस्पतालों की हालत क्या है। हमारे गरीबों को कैंसर के लिए मुंबई जाना पड़ता है, रास्ते पे दरबदर होते हैं। कब यहाँ पे वक्त आएगा, यहाँ पे कैंसर। ये जो बड़ा अस्पताल आप देखते हैं, ये नेशनल सर्विस सोसाइटी कश्मीर की अभी भूलिए मत, बोलिए इनसे ये जो आज बना रहे हैं, पूछिए। जग जाता, तू भी जग जाता। हम पे उल्लू, हम देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो तुम हो, जो सिर्फ ये रोज चिल्लाते रहते हो हम हुकूमत में आएंगे, हम हुकूमत में। आओ ना, कौन रोकता, आओ। अगर ईमानदार इलेक्शन करो, ये ना कि मशीनें पहले से बना के लाओ, फिर लोगों के घर में जाओ और कहो हमारा धर्म खतरे में। अरे इनका धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है, वो कब तुम समझोगे। हर गांव में इन इंसानों को बिठा रखा है, हमारी माँ बहनों को चक्कर देने के लिए। ये देश हम सब, सिर्फ बीजेपी का देश है, हर एक इंसान का देश है और हर एक इस इंसान के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए काम है। मुझे याद आता है जब करगिल का वॉर हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे, दिल्ली वाजपेयी जी ने मांगा, 24 घंटे में लोगों ने अपनी अगर अंगूठी होगी या कंगन होगा या कोई भी छोटी भी चीज होगी वो दे दी, और 650 करोड़ मेरे ख्याल से कुछ दिनों में जमा हो। ये वो कौम है जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, मगर ये सोचा कि देश बच जाएगा तो हम बच जाएंगे। आज ये कहते हैं नहीं, हम बचने के लिए देश देखा जाए, इसकी तरफ सोचो। और आपको इस जमात को मजबूत करना है तो उसके लिए संघर्ष करें, अपने हक के लिए संघर्ष करें, नहीं तो आपके बच्चे दर-बदर होंगे, आप कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कहा हिम्मत कर, और मैं बाबू रामपाल जी को मुबारक करता हूं। एक नई चीज हमने शुरू की, जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए, मगर शुरू है। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है एक चीज बनी, और अब मैं उम्मीद करूंगा आपके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको और मजबूत करें और इनमें ये भर देंगे, जज्बा भर देंगे। आज डोगरी बोलने में खत्म हुई, अरे नारे मारते थे डोगरा देश डोगरा, कहाँ गया वो। आपसे भी कहूंगा आगे से आप पेमेंट करें, डोगरी में बात करो, डोगरी में रंजन करना, ये हमारा मकसद। क्योंकि पहचान आपकी है डोगरी, पंजाबी भी यहाँ पे है, आपकी पहचान पंजाबी है, मगर आप इस रियासत के एक हिस्सा है। इस चीज को याद रखिए। मैं जब आया था मैंने पहली चीज यही की थी कि जबानों को फिर से उभारे। कश्मीर में हम लोग अंग्रेजी बोले, जैसे हमारे माँ बाप अंग्रेज, अपनी जबान नहीं बोले। किसी बच्चे से पूछे कश्मीरी आती है, जवाब देगा नो, आई एम नाउ ओनली इंग्लिश। उसका बाप वहां से आया। यह आपकी पहचान है, उसको मजबूत कीजिए। पहाड़ी है, पहाड़ी मजबूत कीजिए, गोदी है मजबूत कीजिए। हमारे यहाँ गुरेज वगैरह में शीना बोलते हैं, उसको मजबूत कीजिए। हर जबान जो है वो प्यारी है, कोई जबान देश की दुश्मन नहीं।
समझते हैं कि अपनी जबान दुश्मन नहीं, उसको अपनी जबान नहीं आएगी तो किसी का अभी नहीं हुआ यार, उसकी तरफ तो करो यार। और नशे वाली दवाई जो बेच रहे हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले। तो हमारे लोग हैं, बात से नहीं, हमारे लोग हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यहाँ पे शराब वालों के ठेके थे, मैं शराब नहीं, और जो पीते हैं उनको रोक भी नहीं सकते। अगर इनके ठेके थे, कभी अगर मुझे एक भी ठेकेदार बोले कि फारूक अब्दुल्ला या सरकार ने उसको एक पैसा दिया हो तो बस इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार, मगर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि नए लाने थे, उनसे ये लेना, और जो बेचारे बाकी थे वो आज हमारे वो बर्बाद हो गए, उनके घर बैठ लोगों की सोच थी। आज तो खुद गोविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को खत्म करो, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। खुद विजय जानता है, मैं भी देखता हूँ गोविंदर जी कितना ये सुनते हैं आपको नीचे करना, हर तरफ से तानाशाही, फोन उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं। मैं तो 60 साल तुम तो आज एमएलए बन जाओगे, 5 साल के बन जाएंगे, इसको बदला। लोग मालिक हैं, अफसर मालिक नहीं है, लोग मालिक। ये कभी भूलिएगा नहीं, हिंदुस्तान के उन लोगों ने जो उसने संघर्ष किया आजादी से, अंग्रेजों से निकलने के लिए, उसने इसीलिए संघर्ष किया कि हम कुर्सियों पर बैठेंगे। उनने संघर्ष किया और अपनी जानें दी। कभी जलियांवाला बाग नहीं भूलिएगा, कभी भगत सिंह और उसके साथी को भूलिएगा नहीं। इतने ही ऐसे जिनने कुर्बानियां दी कि एक दिन हमें अंग्रेजों से निजात मिल सके, और इसलिए नहीं कि वो चले जाएंगे और दूसरे अंग्रेज यहाँ क्या बंदा है, तो एकदम से जग जाता है यार। नारा मारते हैं क्या लाइक डेमोक्रेसी को मजबूत करने। कौन सी डेमोक्रेसी? कौन सी? 12 मेंबर राज्यसभा के आप मौजूद किए क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट जो सेशन में जो आपने किया उसमें निकाला। ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाए कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे मुझे याद है मेरे वालिद कहते थे, कहते जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुन। ये था मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, able to listen. Able to listen.